बिना ट्रेडिंग प्लान के आप कभी-कभी प्रॉफिट तो बना लोगे, लेकिन लंबे टाइम में आप लॉस में ही रहोगे। तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए एक ट्रेडिंग प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाते हैं। मैं 7 पॉइंट आपको बताऊंगा जिनको आपको अपने ट्रेडिंग प्लान में लिखना है। पॉइंट नंबर 1, मैं कौन से स्टॉक में ट्रेड करूंगा। आपके ट्रेडिंग प्लान में आपको सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है कि आप कौन से स्टॉक में ट्रेड करोगे। अगर आप एक स्टॉक्स में ट्रेड करोगे तो उस एक स्टॉक का नाम लिखना है, और अगर आप 2 स्टॉक में ट्रेड करोगे तो उन 2 स्टॉक्स का नाम लिखना है, और 2 स्टॉक्स से ज़्यादा स्टॉक्स में आपको ट्रेड नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2, मैं कौन सी स्ट्रेटजी से ट्रेड करूंगा। दूसरे पॉइंट में आपको आप जिस भी स्ट्रेटजी से ट्रेड करोगे उस स्ट्रेटजी का नाम लिखना है, और आपको सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी से रोज ट्रेड करना है। बार बार अपनी स्ट्रेटजी को नहीं बदलना है। पॉइंट नंबर 3, मैं एक दिन में कितनी ट्रेड्स लूंगा। और तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है कि मैं एक दिन में मैक्सिमम कितनी ट्रेड्स लूंगा, 1 ट्रेड या फिर 2 ट्रेड। और जितनी ट्रेड्स आप अपने ट्रेडिंग प्लान में लिखोगे आपको रोज उतनी ही ट्रेड्स लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। पॉइंट नंबर 4, मैं एक ट्रेड में कितने परसेंट का रिस्क लूंगा। चौथे पॉइंट में आपको लिखना है कि मैं एक ट्रेड में अपने कैपिटल का कितने परसेंट का रिस्क लूंगा, 1% का या फिर 2% का। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको अपने कैपिटल का 1% का ही रिस्क लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, मैं एक ट्रेड में कितने परसेंट का प्रॉफिट लूंगा। और 5वें पॉइंट में आपको लिखना है कि अगर मैं 1% का रिस्क लूंगा तो उसके बदले में मैं कितने परसेंट का प्रॉफिट लूंगा एक ट्रेड में। आपका प्रॉफिट जितना आप रिस्क लोगे उसका कम से कम डबल होना चाहिए। अगर आप 1% का रिस्क लेते हो तो उसके बदले में आपको प्रॉफिट कम से कम 2% का रखना है। तो ये आपको अपने ट्रेडिंग प्लान में लिख लेना है कि मैं एक ट्रेड में कितने परसेंट का रिस्क लूंगा और एक ट्रेड में कितने परसेंट का प्रॉफिट लूंगा। पॉइंट नंबर 6, मैं एक महीने में कितने परसेंट का रिस्क लूंगा। छठे पॉइंट में आपको अपने ट्रेडिंग प्लान में लिखना है कि मैं पूरे महीने में कितने परसेंट का रिस्क लूंगा। मतलब पूरे महीने में मुझे कितने परसेंट का लॉस हो जाएगा तो उस महीने में और ट्रेड नहीं करूंगा। एक महीने में आपको मैक्सिमम 6% से लेकर 10% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहिए, और पूरे महीने में आपको सिर्फ लॉस का टारगेट बनाना है, प्रॉफिट का टारगेट नहीं बनाना है। लॉस आपको फिक्स कर लेना है कि मुझे एक महीने में इतना ही लॉस करना है, इससे ज़्यादा नहीं। और प्रॉफिट चाहे कितना भी हो जाए, 10%, 15%, 20%, प्रॉफिट का हमको मंथली टारगेट नहीं बनाना है। पॉइंट नंबर 7, जो भी ट्रेडिंग प्लान आप बनाओगे उस ट्रेडिंग प्लान को 100% डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। और जो भी ट्रेडिंग प्लान आप एक बार बनाओगे उस ट्रेडिंग प्लान को आपको कम से कम 3 महीने तक वैसा का वैसा फॉलो करना है। अगर आप किसी भी ट्रेडिंग प्लान को 3 महीने तक फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो गाइस, ये था ट्रेडिंग प्लान बनाने का तरीका। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।